ओके, तो हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 आईपी वर्जन का। इसमें आपको बताया जाएगा आईपी कैसे लिखा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है। इसमें 8 सेगमेंट होते हैं। 8 सेगमेंट कैसे होते हैं और 128 बिट कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ओके, ये जो आप आईपी एड्रेस देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 8 सेगमेंट्स कैसे हुए, ये हमारा हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। 8 सेगमेंट होते हैं, ये भी बताया। तो मैं बताता हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये सेगमेंट्स हो गए। कैसे? 1 सेगमेंट ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया। ठीक है, 8 सेगमेंट होता है। और इसके अंदर जो एक सेगमेंट की वैल्यू होती है वो 16 बिट होती है। 16 बिट 8 1 सेगमेंट की वैल्यू होती है। तो 8 सेगमेंट हो गए, तो 16 इंटू 8 अगर आप इक्वल टू करोगे तो ये होगा आपका 16 इंटू 8 इक्वल टू 128। तो 128 बिट्स का होता है हमारा आईपी वर्जन 6। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑलराइट, ये पहले मैं एक बार रिमूव करता हूँ। और जो इसमें एक सेगमेंट जो लिखा जाता है वो 4 बिट्स में होता है। 4 बिट्स में होता है एक सेगमेंट। एक ग्रुप होता है बेसिकली, ये जो एक ग्रुप हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये जो ग्रुप हो गया हमारा, यहाँ आप देख रहे हैं एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट मतलब इक्वल टू जो हमारी होती है वो होती है 4 बिट की। ये जो हमारी है ये 4 बिट की होती है। 1 जैसे कि ये 2 है ना, ये 2 ये हमारा 4 बिट का हो गया। ये 0 है, ये भी हमारा 4 बिट का हो गया। ये 0 है, ये हमारा 4 बिट का हो गया। ये 1 है, ये भी हमारा 4 बिट का हो गया। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 4 + 4 + 4 इक्वल टू 16 होगा। जो हमारा ये ग्रुप होगा 4 का, ये 16 बिट का होगा। ठीक है, ऐसे ये 16 बिट का हुआ, 8 सेगमेंट हुए, 8 इंटू 16 इक्वल टू 128। तो ये 128 का होता है। ठीक है, अब ये लिखा कैसे जाता है, ठीक है, इसके रूल्स क्या होते हैं, अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ लिखा कैसे जाता है, रूल्स क्या होते हैं। बेसिकली जो इसका फर्स्ट रूल है, अगर आपके आईपी एड्रेस में कहीं भी एक सॉरी पूरे आईपी एड्रेस में 2 सेगमेंट्स में या 2 से ज्यादा सेगमेंट्स में 0000 आता है, मतलब 40 आते हैं, सेगमेंट्स फुल 0 से हो, अगर 2 या 2 से अधिक में 0 हो तो उसे हम डिनोट करते हैं कॉलन से, इस साइन से डिनोट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं ठीक सा बना लेता हूँ क्योंकि माउस यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है, क्लियर नहीं टाइप हो पाता, बट फिर भी ठीक है। इस कॉलम से हम डिनोट करते हैं अगर कहीं भी 000 आ जाता है। जैसे कि ये 0 आ रहा है ना आईपी में, ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। रूल नंबर 1 ये कहता है आपके पूरे आईपी वर्जन 6 के अंदर कहीं भी 2 या 2 से अधिक सेगमेंट्स में 00 आता है तो उसे आप डिनोट कर सकते हैं कॉलन से। वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फैन का। ओके, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये हमारा एक आईपी एड्रेस है, इसमें 8 सेगमेंट है। सेगमेंट ये आप ग्रुप समझ लो, ये ग्रुप लिखा हुआ है ना, ये ग्रुप मान लो। ग्रुप वैसे तो सेगमेंट्स ही होता है, ये 8 सेगमेंट्स है क्योंकि ये 4 बिट्स का ग्रुप होता है, तो आप इसे ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये लो 1 4 6 7 और 8, ये हो गए 8 सेगमेंट्स हो गए ना। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ये 00 आ रहे हैं यहाँ पे, एक बार मैं इरेज करता हूँ इसे। ये जो 00 आ रहा है आपका, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपका ये कॉलम बन जाएगा, ये कॉलम लग जाएगा। अगर इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो कॉलम लिखें, कॉलम लगा के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 2 0 0 1 कॉलन 0 D F 8 कॉलन 2 3 F 2 कॉलन। अब ये 2 0 है, इसकी जगह आपने रूल नंबर 1 में बताया था 2 या 2 से अधिक जगह अधिक सेगमेंट में 0 आए तो आप वहां कॉलम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जगह आ रहा, तो यहाँ मैंने कॉलम लगा दिया। देन 6 6 E E कॉलन 1 3 3 6 कॉलन 1 7 4 4 1 7
4 4। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है ना, ये शॉर्ट में लिख गया। अगर ऐसे ही ये आईपी एड्रेस आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आईपी एड्रेस देख रहे हैं, इसमें भी 8 सेगमेंट है, ठीक है ना, और इसमें 4 जगह 0 0 आया, तो आप कहेंगे 2 जगह 0 आया था, मैंने कॉलम लगा दिया। अगर 4 जगह आया तो 4 कॉलम लगाएंगे? नहीं। अगर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कितनी भी जगह 0 0 के सेगमेंट आते हैं, जितनी भी जगह है, 4 आए 5 आए, लेकिन आप 2 ही कॉलम लगाएंगे, 2 ही कॉलम लगेगा। कैसे लगेगा वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ, सेम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब ये देखो, मैं एक बार इसे इरेज करता हूँ तो आपको सही से समझ में आएगा। एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रुप 1, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ये सेगमेंट हो गया, हमारे 8 सेगमेंट है, ठीक है ना। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में जो आईपी लिखा हुआ है, जो ये 4 है, आप ये 4 देख रहे हो, 4 सेगमेंट, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4, ये 4 सेगमेंट है। इनकी जगह कॉलम लग जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, क्योंकि रूल नंबर 1 में यहाँ बताया हुआ है ये 2 ब्लॉक कंटेंट, ठीक है ना। अगर आपके 2 ब्लॉक कंटेंट या ब्लॉक बोल लो आप, या ब्लॉक की जगह सेगमेंट बोल लो, 0 आते हैं तो ओमिट देन ऑल द रिप्लेस विद डबल कॉलन। मतलब ओमिट मीन्स होता है टू इंक्लूड समथिंग और लीव समथिंग आउट, मतलब आप उसे छोड़ सकते हैं या उसे इंक्लूड कर सकते हैं उसके साथ। तो आपने जैसे कि ये छोड़ दिया तो इसे 2 कॉलम में लिख दिया जाएगा ऐसे। जैसे कि 4 आपके सेगमेंट्स हैं, 4 सेगमेंट में 0 आ रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ 2 कॉलम लगा दिए इन 4 0 की जगह और नॉर्मल लिख दिया। ये आपके 3 सेगमेंट सेम रहेंगे, ये देखो आपके 3 सेगमेंट में कोई चेंजेस नहीं आए। जहाँ 0 0 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे इन्होंने कॉलम लगा दिया और एक हमारा सिंपल लास्ट वाला सेगमेंट लिख दिया, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग रूल नंबर 1 मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे कि ये वाला है, ये आईपी अगर हमें लिखना है शॉर्ट में, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यही है, क्योंकि इसके एक ही सेगमेंट में 0 आ रहा है और रूल नंबर 1 में बताया गया मिनिमम 2 सेगमेंट में 0 आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक सेगमेंट में 0 है तो ये चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज ऐसा ही लिखा जाएगा। हाँ, अगर हम अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें 2 0 0 आया, ठीक है ना। 2 0 0 इन्होंने हटा के ये कॉलम में लिख दिया। आईपी सारा स्टार्टिंग के 3 सेगमेंट सेम है, लास्ट के 3 सेगमेंट सेम है। ये देखो, ये 3 सेगमेंट सेम हो गए, ये 3 सेगमेंट सेम हो गए। इन 2 सेगमेंट 0 0 की जगह इन्होंने डिनोट किया है कॉलम से, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 दिखाता हूँ। ये आईपी एड्रेस है, ये आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसमें क्या है, इस आईपी एड्रेस में 3 सेगमेंट आ रहे हैं 0 के, 1 2 एंड 3, ये 3 सेगमेंट 0 के आ गए। अब आप कहेंगे ये 3 सेगमेंट 0 के आ गए तो हमें कैसे लिखना होगा। रूल यही कहता है, चाहे 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए या 7 आए, कितने भी सेगमेंट्स 0 के होंगे उसकी जगह आपको कॉलन लगाना है। सीधी सी बात ये, आप सब कुछ भूल जाओ, आपको नॉर्मल जहां पे जिस सेगमेंट में 0 0 0 0 है, 0 0 0 0 है, वहां पे आपको कॉलन लगाने हैं। लेकिन 2 से अधिक सेगमेंट्स में होना चाहिए। सिंगल सेगमेंट्स में हुआ तो आप सेम आईपी लिखेंगे, 2 से अधिक हुआ तो आप उसकी जगह कॉलन लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ये 3 सेगमेंट सेम है, ठीक है ना, ये 2 सेगमेंट सेम है, तो कितने हो गए, 5 हो गए। और ये 3 सेगमेंट में 0 है तो इन 3 की जगह इन्होंने कॉलम लगा दिया। अब आप कहेंगे ये पता कैसे चलेगा, ये 3 सेगमेंट में 0 है, 4 सेगमेंट में 0 है। बिल्कुल सही बात है, आपको कैसे पता चलेगा कि 3 सेगमेंट में 0 है या 4 सेगमेंट में 0 है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये लास्ट एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में आप ये देखो, एक ये एग्जाम्पल, एक ये, इसमें क्या किया हुआ है, इसके अंदर 4 सेगमेंट में 0 आया, ये 4 सेगमेंट में 0 आ गए। एक बार मैं फिर से इरेज करता हूँ थोड़ा सा, और अब मैं मार्कर अपना चेंज कर लेता हूँ, इससे ब्लू से करता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखो 4 सेगमेंट में 0 आ गए। अब आप कहेंगे 4 सेगमेंट में 0 आ गए तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये 4 सेगमेंट में 0 है। अगर इसकी ये शॉर्ट फॉर्म आपको दे दी जाए, शॉर्ट फॉर्म ये आईपी वर्जन 6 की, आईपी
V6 की ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर ये आपको दे दी जाए तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये 4 सेगमेंट में 0 है या 3 सेगमेंट में 0 है या 2 सेगमेंट में, क्योंकि हमने सेम ही हमने कॉलन तो एक ही लगाया है, डबल कॉलन लगाया है। आपने बोला था डबल जीरो सेगमेंट्स के लिए भी डबल कॉलन होता है और 4 सेगमेंट के लिए, 5 सेगमेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप कैसे पता करेंगे? देखो, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था आईपी वर्जन 6 के अंदर 8 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं? 8। आपको बताया था सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, सेगमेंट 6, सेगमेंट 7 एंड सेगमेंट 8। 8 सेगमेंट हो गए, ठीक है। अगर हमने इसे शॉर्ट किया तो ACDF सेम रहेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ सेगमेंट 1, AAFF ये लिखा हुआ सेगमेंट नंबर 2। देन हमारे पास 0 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 4 सेगमेंट हो गए। इनकी जगह आपने लगा दिया कॉलन, ये लगा दिया, ठीक है। ये 3 हो गया 1 4 AB, ठीक है। अब इन 4 की जगह आपने कॉलन लगा दिया और जो लास्ट है 1 1 0 0 वो ये लिख दिया। तो अगर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये तो मुझे तो 1 2 3 और ये तो 4 ही है, तो ये आपने बोला था कि कैसे पता करें कि इसमें कितने जीरो आ रहे हैं? देखो, जब 8 सेगमेंट है, ठीक है ना, तो इसमें कितने सेगमेंट्स आ रहे हैं? सेगमेंट 1 आ गया, सेगमेंट 2 आ गया, सेगमेंट 3 आ गया, सेगमेंट 4 आ गया। दैट मीन्स 4 सेगमेंट तो आपने लिख लिए हैं। और जो डॉटेड है, जो कॉलम आ रहा, उस कॉलम में 4 सेगमेंट होंगे 0 0 के। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जितने भी जीरो होंगे, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, अगर कॉलम लग गया तो उसके अकॉर्डिंग आप सेगमेंट गिन लो कितना सेगमेंट है। जैसे कि यहाँ पे 8 सेगमेंट है, ठीक है, 8 सेगमेंट है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो होगा वो होगा ACD और F। ये तो हमारा 1 हो गया सेगमेंट। देन सेकेंड कॉलन लगा के हमारा हो गया AAFF, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट है 1 4 A और B। देन हमारे पास 1 2 3 4 5 सेगमेंट है 0 0 के, ठीक है ना। ये 5 सेगमेंट 0 0, तो हमें डबल कॉलम लगा दिया, ठीक है ना। ये डबल कॉलम लगा दिया। अब आप ऐसे पता करेंगे ये 5 जीरो लगे हैं कि 2 जीरो लगे, 3 जीरो लगे, 4 जीरो लगे हैं। कैसे पता करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं इसे फिर से रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हॉट पॉच हो जाता है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, मुझे भी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओके, एक बार मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन पे आ जाता हूँ। देखो, 3 सेगमेंट मैंने आपको बताया थे, सेम लिखे गए। उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया। अब डॉट में आप कैसे पता करोगे? ये 4 जीरो है, 5 सेगमेंट में 0 है, 6 सेगमेंट में 0 है, 1 सेगमेंट में 0 है। सिंपल है। आपको बताया कि 8 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने लिख लिया 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट एंड देन कॉलन कॉलन लगाया। अगर 3 सेगमेंट लिखे हुए उसके बाद कॉलम लगाए तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आगे 5 सेगमेंट होंगे, वो भी आपके 0 0 0 में ही होंगे। अगर कॉलम लगा हुआ उसके बाद कोई डिजिट नहीं लिखा और 3 सेगमेंट आपके पास है, तो 5 जो सेगमेंट होंगे वो 0 के होंगे। अगर यहाँ पे 4 सेगमेंट हैं, जैसे कि 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 एंड सेगमेंट 4, अगर 4 सेगमेंट है तो इसका मतलब ये है कि बीच के अंदर 4 सेगमेंट 0 होगा। समझ गए ना? यही सारा चलता है, ठीक है। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 में ये बताया गया है कि आप कैसे पता करेंगे कि हमें जो कॉलन लगाना है वो कहाँ पे लगाना है और कितनी बार लगाना है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 में ये बताया गया, आप हमेशा जो कॉलन है, यू कैन पुट द कॉलन ओनली वंस इन आईपी एड्रेस वर्जन 6। आप कॉलन का एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार ही यूज कर सकते हैं आईपी वर्जन 6 में। सिंगल आईपी में आप कॉलन अगर आप देते हैं तो एक ही बार यूज होगा, 2 बार नहीं यूज होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, जैसे कि एक आईपी हमारा ये हो गया, ये आप आईपी देख रहे हैं। अगर ये आईपी लिखा हुआ है, आप कहेंगे इसमें तो 0 0 यहाँ भी आ रहा है और 0 0 यहाँ भी आ रहा है, ठीक बात है, 2 जगह 0 आ रहा है। लेकिन ये आप कॉलम कहाँ लगाओगे? आप कॉलम यहाँ लगाओगे या कॉलम यहाँ लगाओगे? देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है, कॉलन मस्ट बी यूज टू रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16 बिट सेट ऑफ 0 एज पॉसिबल। आपको कॉलम वहां लगाना है जहां पे ज्यादा सेट ऑफ 0 हो, ज्यादा आपके पास जो
ये जो आपके पास जस्ट अ सेकेंड, जो ज़्यादा सेगमेंट में जीरो वहाँ पे आप कॉलम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 सेगमेंट में जीरो, तो यहाँ पे कॉलम लग जाएगा, यहाँ पे एज इट इज जीरो रहेगा। जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म ये लिखी हुई है, देख रहे हैं, जैसे कि ACDF सेम, यहाँ 0000000 सेम लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं। देन 14AB सेम लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे 3 सेगमेंट्स में जीरो, 3 सेगमेंट्स में जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 सेगमेंट्स में जीरो, तो 3 सेगमेंट्स बड़ा है 2 से, तो जो 3 सेगमेंट्स हैं उसकी जगह कॉलन लग गया। देन 1101 ये IP आ गया। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ कैसे हुआ, ठीक है ना। ये देखो, जैसे कि पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, अकॉर्डिंग रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर आपके पास एक सेगमेंट में 2 पार्ट में, जैसे कि 2 पार्ट हो गए, 4 सेगमेंट इधर है, 4 सेगमेंट इधर है, अगर जिस साइड ज्यादा सेगमेंट में जीरो हो उस साइड आपको कॉलम यूज करना है, जिधर कम सेगमेंट में जीरो वहां कॉलम यूज नहीं करना, सिंपल ये है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 सेगमेंट में जीरो, यहाँ पे 3 सेगमेंट में जीरो, तो यहाँ पे आपको कॉलम यूज करना है इन 3 जीरो की जगह, यहाँ पे आपको कॉलम यूज नहीं करना। वैसे ही ये आपने IP लिख दिया, ये 3 सेगमेंट सेम लिखे जाएंगे, चौथा सेगमेंट भी सेम लिखा जाएगा, और जो ये 3 सेगमेंट रह गए यहाँ पे कॉलम लगा के आपने 1101 लिख दिया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 कहता है रिमूव लीडिंग जीरो। अब लीडिंग जीरो क्या होता है? लीडिंग जीरो वो डिजिट होती है जिसके आगे जीरो लगा हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में स्टार्टिंग में जीरो है, एंड में नहीं है, मतलब स्टार्टिंग के 2 जीरो है और जो 2 है वो FF है, मतलब वहाँ जीरो नहीं है। वैसे ही आप अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ भी स्टार्टिंग में 0 0 है, लास्ट में F है, तो ये रिमूव हो जाएगा। वही इसने बोला है रिमूविंग लीडिंग जीरो। आप लीडिंग जीरो लिख के इसे और भी शॉर्ट बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल एक ये रहा, हमारा एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ से मैंने एक पेन ले लिया, ये एक हमारा IP है, सिंपल IP है। इस सिंपल IP को हमने शॉर्ट किया रूल नंबर 1 और 2 के, रूल नंबर 1 और 2 देख के, ठीक है, रूल नंबर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1। तो शॉर्ट करेंगे तो हमारा IP ये निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? ये जो सेगमेंट है 2 0 0 पे, यहाँ पे कॉलन लग गया और सारी डिजिट सेम रहेगी, क्योंकि रूल नंबर 1 और 2 यही बोलता है। ये हमने कर दिया। अगर हम रूल नंबर 3 के साथ इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारा IP जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा शॉर्ट में। अब ये कैसे आया? देखो, जैसे कि इसने बताया अकॉर्डिंग द रूल नंबर 3 रिमूविंग द लीडिंग जीरो। जब हम लीडिंग जीरो रिमूव करेंगे तो ये हमारा कैसे लिखा जाएगा IP? अगर हमने लीडिंग जीरो रिमूव किया तो हमारा IP लिखा जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं फिर से पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ये वाला सेगमेंट सेम रहेगा ACDF, ये रहा ACDF, ठीक है ना। इसमें लीडिंग जीरो 2 आ रहे हैं, तो ये 2 लीडिंग जीरो रिमूव हो जाएंगे, उसकी जगह केवल FF लिखा जाएगा। तो ACDF कॉलन FF, ठीक है, ये हो गया। देन लीडिंग जीरो आ रहे हैं, ये रिमूव कर दिए, AB लिख जाएगा कॉलन AB। यहाँ पे 2 कॉलन आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 कॉलन एज इट इज कर दिया। फिर हमारे पास AA 0 0 आ रहा है, इसमें लीडिंग जीरो नहीं है तो AA 0 0 कर दिया। अगेन AA 0 0 आ रहा तो ये भी AA 0 0 कर दिया। देन कॉलन एंड उसके बाद 1101 तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है ना। अब ये शॉर्ट फॉर्म कैसे बना है? आप कहेंगे इसमें 0 0, ये शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है इसके अकॉर्डिंग। ये शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया, फर्स्ट हमने इसे शॉर्ट किया था रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, देन हमने इसे शॉर्ट किया है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 1 कहता है कि आपके जितने सेगमेंट्स में जीरो होंगे, जहाँ पे भी एक साथ 2 से अधिक सेगमेंट में जीरो होंगे, उसकी जगह आपको कॉलन लगाना है। रूल नंबर 2 ये कहता है कॉलन वहीं पे लगाना है जिस साइड में जीरो सेट ऑफ जीरो ज्यादा हो। अगर लेफ्ट साइड में सेट ऑफ जीरो ज्यादा है वहां कॉलन लगाएंगे, राइट साइड में सेट ऑफ जीरो ज्यादा है वहां कॉलन लगाएंगे। और रूल नंबर 3 बोलता है कि जहाँ पे लीडिंग जीरो है आप उसे भी रिमूव कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। तो मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट करता हूँ ब्लू,
ये एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि ये सेट ऑफ आईपी एड्रेस है, इसमें क्या है, सेट ऑफ 0 2 है, 2 सेगमेंट्स में 0 है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका कॉलन लग जाएगा। अगर हम इसे शॉर्ट करेंगे तो हमारा शॉर्ट में ये आएगा, ये वाला आईपी कैसे आएगा, क्योंकि ये सिंपल हमने जो 2 सेगमेंट में 0 था वहां मैंने कॉलम लगा लिया, दैट्स इट, ये आ गया, ये हमारा आ गया रूल नंबर 1 और 2 से, ये शॉर्ट फॉर्म आई हमारी, ठीक है, ये हमारी FHORT शॉर्ट फॉर्म आ गई है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, और हम यूज इसमें अगर रूल नंबर 3 भी कर देते हैं तो हमारी जो शॉर्ट फॉर्म आएगी वो ये आएगी फाइनल, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म हो गई। ये शॉर्ट फॉर्म कैसे हो गई, यहाँ से लीडिंग 0 3 हटा दिए, एफ लिख दिया, सेमी कॉलन सॉरी कॉलन, उसके बाद लीडिंग 0 2 जो 0 2 है ये हटा के हमने एफ एफ कर दिया, तो एफ एफ हो गया, ठीक है, ये 1 सेट हो गया, ये 2 सेट हो गया, मतलब 1 सेगमेंट हो गया, 2 सेगमेंट हो गया। देन ये भी आ रहा है, ये लीडिंग 0 है, तो लीडिंग 0 हटा के हमने ए और बी कर दिया, ये हमारा 3 हो गया, ये 3 सेगमेंट हो गया। देन जो हमारे पास कॉलम थे, जो कॉलम लगा था वो 2 सेगमेंट हटके कॉलम लग गया था, तो ये कॉलम हमारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया 4, AA00, ये हो गया हमारा 5, फिर ये हमारा यहाँ पे है 000A, ये हो गया लीडिंग 0, तो लीडिंग 0 हमने रिमूव कर दिया, ए कर दिया, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, देन 1100 सॉरी 1101, ये हमारा हो गया 6, ये हमारे पास टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 हो गए। अगर इसे आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, एक्सपेंड कैसे करना है मैं आप ये भी बता देता हूँ, एक्सपेंड कैसे करते हैं। देखो फर्स्ट मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसे एक्सपेंड करें। ओके, हमें इसे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एफ, आप ये ऊपर भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, ये आईपी, इसे एक्सपेंड करना है मैं वर्जन 6 आईपी में, ये हमारा वर्जन 6 के आईपी में मुझे एक्सपेंड करना है कंप्लीट, मतलब फुल फॉर्म में, तो एफ है, जैसे आप रूल नंबर 3 में था लीडिंग 0 रिमूव कर देंगे, तो एफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लीडिंग 0 यहाँ पे 3 है, क्योंकि इसकी एक की 4 बिट होती है ना, एक सेगमेंट में 4 बिट होती है, तो 1 2 3 4 होती है, तो 1 2 3 लिखा और एफ लिख दिया, एफ, देन कॉलन, उसके बाद 2 एफ लिखे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 2 0 होंगे, क्योंकि 4 बिट हैं, जैसे आपको बताया 4 बिट है, यहाँ पे 2 बिट लिखे हुए हैं, इसमें ये सिंगल बिट थी, तो सिंगल बिट में 3 0 आ गए, 2 बिट में 2 0 आ गए, क्योंकि इसे 4 करना था, तो एफ और एफ हो गया, ठीक है। देन डबल कॉलन को अभी आप भूल जाओ कि यहाँ पे कितने 0 हैं। नेक्स्ट हमारा है AA00 हमारा सेम रहेगा, AA00, देन कॉलन, इसके बाद ए लिखा है, मतलब इसके हमने लीडिंग 0 रिमूव किए हैं, 3 होंगे क्योंकि ए सिंगल है, तो 1 2 3, देन हमने ए टाइप कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद कॉलन के बाद जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद ये कॉलन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1101। अब इसे हम चेक करेंगे कि इसमें सेगमेंट कितने हुए, एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, 2 सेगमेंट हो गए, 3 सेगमेंट ये हो गया, 4 सेगमेंट ये हो गया, 5 सेगमेंट। अगर ये 5 सेगमेंट हो गए 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेगमेंट हो रहे, सॉरी, एक सेगमेंट ये हो गया, 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 तो ये टोटल हमारे 6 सेगमेंट हो गए, ठीक है ना। तो जो अगर 6 सेगमेंट हो गए तो बीच में 2 बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 8 सेगमेंट होते हैं, जैसे आपको बताया था 8 सेगमेंट होते हैं और हमारे पास 6 हैं, तो बीच में कितना बचा, 2 सेगमेंट, 8 करने के लिए 2 सेगमेंट होते हैं। इन 2 सेगमेंट में जो हमारे पास कॉलन है, इन कॉलन के बीच 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 सॉरी, देन कॉलन 0 0 0 0। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, मैंने लिखा था 0 0 0 एफ, देन 0 0 एफ एफ, 0 0 एफ एफ, उसके बाद लिखा था ये ए के आगे 2 0 लगे थे, तो 2 0 ए बी, ठीक है ना, 2 0 ए बी हो गया, ए बी था ना, यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ बी नहीं लगाया था मैंने, यहाँ बी लग जाएगा, ए बी हो गया। फिर ये 2 0 एक्सपेंड हो गए थे, क्योंकि यहाँ कॉलन था 2,
क्योंकि हमारे पास 6 सेगमेंट हो रहे थे, 2 बचे थे, 2 जीरो लगा दिए। फिर ए 0 0, यहाँ पे लीडिंग जीरो 3 कर दिए थे, ये रहा 3 लीडिंग जीरो कर दिया, देन ए, उसके बाद ये। तो आप ये समझ रहे हैं, इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये सीखा कि हम आईपी वर्जन 6 कैसे लिखते हैं, इसे शॉर्ट कैसे करते हैं, इसमें रूल्स क्या होते हैं, किस रूल्स अगेंस्ट हम इसे कितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है ना, ये हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है।